पानी नहीं पिलाया, ना उनको पानी पिलाया, धक्का दिया उन्होंने, बोतल फेंक दी नहीं। आज दिनेश मीणा मरा है, कल दूसरा मर जाएगा। ऐसे तो अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों को जो मेन है ना वो तो अभी बाहर ही है, उनको तो बांदी कुई में एक राजस्थान को दहलाने वाली, झकझोर कर देने वाली, मानवीय संवेदनाओं को तोड़ने वाली घटना घटित होती है। दिनेश मीणा नाम के युवक को पेड़ के भांति शक के आधार पर मार दिया जाता है भीड़ के द्वारा कि इसने बाइक चोरी की थी कथित रूप से। मैं उस धरने को लगातार कवर कर रहा था, वो मामला अभी तक तूल पकड़ा हुआ है। मनोज मीणा जो युवा नेता हैं दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। मनोज भाई, इतनी बड़ी घटना घटित होती है, पूरा राजस्थान दहल जाता है, मानवीय संवेदनाएं टूट जाती हैं, लेकिन आपको बार बार पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। देखो, ऐसा है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटना राजस्थान में हुई। और पवार साहब, राजस्थान का इतिहास ऐसी घटनाओं के लिए कभी नहीं रहा, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता के चलते, संकीर्ण मानसिकता के चलते उस निर्दोष भाई को पेड़ के बांध दिया और पेड़ के बांध के उसकी हत्या कर दी, मॉब लिंचिंग कर दी। और वो व्यक्ति कहता रहा भाई मेरे को पानी पिला दो। मैं कहना चाहता हूँ कि अपने देश में कानून का राज है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, देश संविधान से चलता है। उन लोगों को किसने अधिकार दिया न्याय करने का? वही लोग तो जज बन रहे हैं, वही लोग पुलिस बन रहे हैं, सब काम वही कर रहे हैं। उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने न्याय दे दिया, उसको मार दिया। तो मेरा ये मानना है कि वो ऐसे अपराधी है, उन लोगों को सख्त सजा मिले और वो जेल की सलाखों के पीछे जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर हम 2 दिन बांदी कुई में भी धरने पर बैठे, आप भी वहाँ मौजूद थे और तमाम आला अधिकारी, तमाम पुलिस के प्रशासन के लोगों के साथ में वार्ता हुई, लिखित में आश्वासन दिया कि एक भी आरोपी नहीं बचेगा और तमाम आरोपी पोस्टमार्टम के बाद में पकड़ लिए जाएंगे। तो परिवार जनों की सहमति और सब चीज़ों के चलते भाई चल ठीक है आप इनको पकड़ो, लेकिन जब 9 लोग उनमें नामजद थे, उसके बावजूद 5 लोग अभी तक गिरफ्तार है। और मैं कह रहा हूँ कि उनमें 4 लोग कहाँ हैं, बाकी अन्य लोग कहाँ हैं? तो मैं ये कहने आया हूँ पुलिस से, एसपी से, डीएम से कि आपने जो परिवार को विश्वास दिया है, जो परिवार से आपने कहा है कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे, आप लोग कहीं ना कहीं उन मांगों पे फेल हो। आपकी पुलिस 4 लोगों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है और उसके पीछे कारण पवार साहब सीधा राजनीतिक कारण है, वहाँ के क्षेत्रीय स्थानीय विधायक का कारण है, वहाँ के सरपंच इस हत्या में शामिल हैं, उन लोगों को राजनीतिक रूप से वहाँ के विधायक बचाने का काम कर रहे हैं। और एसपी डीएम साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस परिवार के आंसू अभी सूखे नहीं हैं और आप लोग किसी राजनीतिक दबाव के चलते अगर अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हो तो ये गलत है। अगर आप में पकड़ने की हिम्मत नहीं थी तो वहाँ धरने में परिवार के बीच में जाके ये नहीं कहना चाहिए था कि हम तमाम आरोपियों को पकड़ेंगे और हम न्याय करेंगे। आज परिवार को न्याय नहीं मिला है तो आज तमाम परिवार के साथ हम बात करेंगे। दूसरा, भावता में जगदीश मीणा के पाँव काट दिए, दोनों उस व्यक्ति का सर फोड़ दिया, 21 टाँके उसके आगे, 4 आरोपी नामजद है, वो फरार है। पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं पकड़ पा रही भाई? और आपने देखा होगा 1 महीना पहले लवाण में एक बच्चे के साथ गैंगरेप हो जाता है और अभी भी उसमें जो मुख्य अपराधी है वो फरार है। पुलिस मुख्य अपराधी को क्यों बचा रही है, क्यों नहीं पकड़ पा रही? राजस्थान में आप देखोगे तो जंगल राज आ गया, दौसा में तो खास तौर पे आए दिन अपराध हो रहा है। कभी बांदी कुई में पाँव काट देते हैं, कभी कहीं चोरी हो रही है, कहीं किसी को पेड़ के बांध के मार रहे हैं, कहीं किसी के पाँव काट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पुलिस कहाँ है? पुलिस क्या सो रही है क्या? मनोज भाई, मैं अभी एक बात कर रहा था, कलेक्टर के बाहर एक आदमी खड़ा था बांदी कुई का, वो कह रहा था कि बांदी कुई में रोज की 10 लाख की स्मैक जो है वो बेची जाती है, कालाबाजारी उसकी की जाती है। आप नहीं मानते? क्योंकि पुलिस प्रशासन भी इसको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खाने मान तो रहा है कि जो ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, जैसे जगदीश मीणा के साथ जो घटना घटित हुई, दिनेश मीणा के साथ जो घटना घटित हुई, या तमाम जो महिलाएं, कभी उसके कुंडल तोड़े जाते हैं, कभी नाक का कांटा छीना जाता है, कभी जंतर छीना जाता है। एक बनेरी में एक सैन्य का टेम्पो चालक जो था उसका 2 लाख रुपए उससे लूटे जाते हैं। इसके पीछे आप मानते हैं कि नशा सबसे बुरी जड़ है इसकी, इस जो अपराध है इसकी? देखो, बिल्कुल सही बात है। मेरे को जब मैं धरने में बैठा था बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मनोज भाई यहाँ अपराध का मुख्य कारण नशा है, इसमें एक गांजा, चरस, अफीम यहाँ बड़ी संख्या में लोग बेच रहे हैं और पुलिस को लोकल में वहाँ जानकारी में है कौन लोग बेच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत से बांदी कुई में नशा बिक रहा है, दौसा में नशा बेचा जा रहा है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। और उन्हीं के परिणाम है कि आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हो गई और पुलिस अभी भी विफल है, अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं दौसा की पुलिस को सख्त होने की जरूरत है, अपराधियों पे कार्रवाई करने की जरूरत है, ना कि आप अपराधियों का बचाव करो। साथ साथ में कोई भी अगर आदमी नशा बेच रहा है, गलत तरीके से गलत काम कर रहा है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर राजनीतिक रूप से आप बचाओगे तो मेरे को लगता है परिवार के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। आज ये परिवार न्याय की उम्मीद लगाए दौसा में आया है और ये एसपी डीएम साहब से उम्मीद कर रहे हैं
कि आपने हमें जो वहाँ भरोसा दिया था बांदीकुई में जाके, उस भरोसे को आप पूरा करो। अगर ये भरोसे को पूरा नहीं करते हैं तो पवार साहब जल्दी निर्णय करके अगर दोबारा दौसा में बैठना पड़ा तो हेडक्वार्टर में बैठेंगे। पुलिस प्रशासन चाहे कलेक्टर एसपी इस बात को बिल्कुल नहीं सोचे कि धरना खत्म हो गया, अब हमारी मन की मर्जी चलेगी, हम जैसे करेंगे वैसे होगा। गलत बात। पुलिस विभाग तो कह रहा है, आला अधिकारी जो कह रहे हैं कि ये धरपकड़ जारी है, आरोपियों की पहचान जारी है, कुछ आरोपी पकड़े भी हैं, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सवाल मेरा ये है, कितने दिन तक आपने बांदीकुई में धरने में पहुंच के तो कहा सब पकड़ लिए, फिर 4 लोग कहाँ हैं? वो धरपकड़ जारी है तो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? अपराधी खुले में घूम रहे हैं, वहां के स्थानीय विधायक के साथ प्रोग्रामों में जा रहे हैं, प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, अपराधी सब लोगों को दिख रहे हैं कि ये घूम रहा अपराधी, और पुलिस कह रही है कि हम अनुसंधान कर रहे हैं। भाई अनुसंधान कौन सा कर रहे हो मेरे को बताओ? क्या कोई नासा से कोई साइंटिस्ट बुला रहे हो क्या तुम लोग जो अनुसंधान करके को अलग से ढूंढ रहे हो? जब सामने आदमी घूम रहा है उसके बावजूद भी आप नहीं पकड़ रहे हो तो जनता क्या माने कि कहीं ना कहीं में आपकी मिली भगत है? पकड़ो आप इनको। मनोज भाई, आप अकेले मुझे संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। जो तमाम जो घटनाएं चाहे जगदीश मीणा के साथ हुई हो, चाहे दिनेश मीणा के साथ हुई हो, चाहे हाबानेरी में लूट हुई हो, चाहे तमाम जो घटनाएं हैं उस पर मनोज मीणा अकेला संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दौसा के जो स्थानीय प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वो कहीं ना कहीं मौन है। लोग मैं सोशल मीडिया पे तमाम पोस्टें पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कहाँ गायब हो रहे हैं, कहाँ लोग जा रहे हैं। देखो, दौसा के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, दौसा में चाहे कोई भी विधायक हो, एक GR कठाना जी वहाँ पूर्व विधायक मौजूद थे, राजेंद्र जी परिवार से मिलने गए। बाकी दौसा में कोई भी जनप्रतिनिधि परिवार के दुख में शामिल नहीं हुआ, ये सही बात है। और मेरा ये मानना है कि ये ऐसे जनप्रतिनिधि है जिनको वोटों से मतलब है, जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये सही बात है, जब वोट आएंगे, जब ये लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। और मैं इनको राजनेता नहीं मानता, पॉलिटिशियन नहीं मानता। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये बिजनेसमैन सारे लोग हैं, इन्हें कोई गरीब परिवारों से मतलब नहीं है। और ये एसी के कमरों में आराम से सो रहे हैं, चाहे जगदीश के पांव काटने की घटना हो, चाहे दिनेश मीणा को पेड़ से बांध के घटना हो, ये कोई भी नहीं बोला। और मैं कह रहा हूँ, राजस्थान में पिछले 20-30 सालों मैंने ऐसी कोई घटना देखी नहीं, और उसके बावजूद भी कोई जनप्रतिनिधि का नहीं बोलना, ये दिखाता है कि इनकी संवेदनाएं मर चुकी है। लेकिन अब ये लास्ट है इनका, अब जनता हिसाब कर देगी। जनता सब देख रही है, और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता भाई। विलाप करती माँ और जान के लिए मन्नत मांगता बेटा, वो माँ यहाँ पहुँची है। दौसा जिला कलेक्टर, उनसे बात करते हैं। आपका क्या कहना है, क्या मांगे हैं आपकी प्रमुख? मेरी उनको न्याय मिले, मतलब उनको सजा मिलनी चाहिए, यह है मेरा नाम। आप वहाँ उस समय मौजूद थे। दिनेश मीणा को, आपके बेटे को जब बांध के पीटा जा रहा था, आप गिड़गिड़ा रही थी, आप कह रही थी कि छोड़ दो, पुलिस को बुला लो, या फिर इसने चोरी की है तो इसको न्याय कानून सजा देगा। लेकिन आप कौन होते हो? छोड़ा उन लोगों ने? कुछ कहा आपसे? हाँ, मैं नहीं छोड़ा, गाड़ी काटने लगे। इसकी बेटी को जो ये मतलब बिल्कुल नहीं खोला, हमारा धक्का और दिया उन्होंने, पानी नहीं पिलाया, ना उनको पानी पिलाया, धक्का दिया उन्होंने। बोतल फेंक दी नहीं, बोतल फेंक दी नहीं उन्होंने। दिनेश मीणा की वाइफ भी यहाँ पहुँची है। आप उनकी वाइफ हैं? हाँ, आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ मेरे पति को न्याय मिले और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनका जुलूस निकलना चाहिए। आपको पता कैसे, कब लगा? मेरे को जब अस्पताल में लेके आए थे ना, उसके बाद पता चला था मेरे को, तो फ़ोन करके बुलाया किसने गया। फ़ोन किया आपको? मेरी छोटी बहन है, उसने। क्या बोला उन्होंने? कि ऐसे तो नहीं बोला कि वो ख़त्म हो गए, लेकिन ऐसे बोला था कि आप जिया जी को है ना बहुत ज़्यादा मारा है किसी ने, यही बोला था और कुछ नहीं बोला मेरे को। मेरे को डायरेक्ट नहीं बताया कि वो ख़त्म हो गए, वो ख़त्म तो पहले ही हो चुके थे। पुलिस कह रही है कि कुछ अपराधियों को हमने पकड़ लिया है। कुछ तो बाहर है ना अभी, और उनको जो मेन है ना वो तो अभी बाहर ही है, उनको तो अभी 5 दिन हो गए, 28 तारीख 1 दिन हो गया आज उसको, लेकिन अभी तो 5 ही पकड़े हैं ना, और 5 पे कभी वो नहीं है, बिल्कुल भी वो है। और जो मेन था ना वो तो अभी बाहर ही घूम रहा है, उनको तो पकड़ो ना, उनको कुछ तो सजा मिले। कुछ भी नहीं मिल रही उनको सजा, बिल्कुल खुलेआम खूब घूम रहे, विधायक के साथ घूम रहे हैं। दिनेश मीणा की बहन, आप बहन है? हाँ, मन की क्या चाहते हैं आप? सर, मैं ये चाहती हूँ कि देखो, जो अपराधी थे वो 8-9 लोग जितने भी थे, वो कोई बाहर के नहीं थे, वो लोकल लोग ही तो है। फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? 28 तारीख की घटना, आज 5वां दिन हो चुका है, तो फिर कहाँ है बताओ? और अपराधी है, उसकी कोई जाति थोड़ी होती है। हमारे विधायक जी है, जो टाकड़ा साहब जी है, ना तो परिवार को सांत्वना देने कम से कम घर तो आते ना हमारे। अगर वहाँ घटनास्थल पर नहीं पहुँचे और फिर घर पर भी वो नहीं आए, ना वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे, तो आखिर चल क्या रहा है ये बताओ? आज दिनेश मीणा मरा है, कल दूसरा मर जाएगा। ऐसे तो अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों के आगे हाथ बढ़ेंगे कि भाई को
कुछ करता तो है नहीं कार्रवाई, तो फिर और भी कोई को मारेगा। आज एक माँ का बेटा मरा है, कल दूसरी माँ का मर जाएगा, बताओ। ये है सबसे बड़ी बात। जीतू भाई, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो बिल्कुल मौन है। चाहे मैं स्पष्ट रूप से नाम लूँगा, चाहे मुरारीलाल मीणा हो, चाहे डीसी बैरवा हो, चाहे विधायक वहाँ के स्थानीय जो विधायक है, सत्ता पक्ष के विधायक है भागचंद टाकड़ा वो हो, तमाम नेता जो हैं वो मौन है। राजेंद्र मीणा वहाँ पहुँचे थे, किरोड़ीलाल मीणा ने कल बयान दिया था कि हाथ जोड़ के कहा था कि कोई अपराधी बचेगा नहीं। तो ऐसे में जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनका मौन होने का कारण क्या है? इतनी बड़ी घटना घटित होती है। पूर्वी राजस्थान में देखें तो दौसा जिला जो शांत माना जाता था, पहली ऐसी घटना घटित हुई मॉब लिंचिंग जैसी कि भीड़ एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार देती है, माँ गिड़गिड़ाती रहती है, वो भी जान की मन्नत मांगता रहता है और फिर भी वो भीड़ जो है इतनी जल्लाद बन जाती है कि उस व्यक्ति को मार देती है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये सबसे बड़ी जो हमारा बांदीकुई एक शांत बिल्कुल रेल नगरी के नाम जाना जाता था, और आज जो बांदीकुई के अंदर जो आए दिन जो घटनाएं हो रही है, अभी कल भी घटना हुई है भाई दिनेश के साथ। दिनेश, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये मेरे साथ पढ़ा हुआ है, हम साथ साथ पढ़ा करते थे राजेश पायलट कॉलेज के अंदर, और ये मतलब कि इसके आज तक कोई मतलब कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसको नशा नहीं था, किसी प्रकार का पता नहीं ये इन लोगों ने या इनके साथ में कोई षड्यंत्र रच करके साथ में ये किया, जो घटना की है ये घटना मतलब कि ऐसी घटना मतलब कि मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे साला, दुश्मन को भी हम पानी पिलाते हैं। उस आदमी को बेचारे को, उस आदमी को तड़प तड़प कर मरा है। उसका आप देखते हैं उसका पूरा पेट कितना बुरी तरीके से उसको बांध दिया गया था, और उस दिन का टेम्परेचर था पवार साहब कम से कम 45 के आसपास था। तो मेरा तो कहना यही है कि देखो कि आज की डेट के अंदर दौसा जिले के अंदर बांदीकुई रेड जोन में आ चुका है, और मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि अगर जल्द से जल्द अगर आप लोगों ने अगर इसके ऊपर सतर्कता नहीं रखी तो ये यूपी नहीं, ये बिहार नहीं, ये मतलब कि जो सीरिया वगैरह और जो बड़े जो सूडान जो देश हैं वहाँ मतलब खुलेआम कत्ल हो जाता है, वो मतलब कि क्षेत्र होने वाला है ये। तो मेरा तो प्रशासन से यही मांग है, जिला प्रशासन से मांग है, एसपी साहब से मांग है, आदरणीय कलेक्टर महोदय जी से, मैडम से मांग है कि आप जल्द से जल्द कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मुख्य जो आरोपी है ना, वो तो अभी गिरफ्त से दूर है। जो मुख्य आरोपी है ना वो तो अभी गिरफ्त से दूर है, आप उनको पकड़ा ही नहीं है। और जो मुख्य आरोपी है जो कह रहे हैं कि बोलो इसको बांधो, इसको मारो, और वो वीडियो भी आ जाएगी। और प्रशासन ने दबाव दे करके इनके इस महिला को प्रशासन ने दबाव दे करके, मैं भी वहीं था, मैं उसी रात को पहुंच गया था, दूसरे दिन मैं वहीं रहा था। तो इस महिला को बेचारी को प्रशासन ने पकड़ करके उसको गाड़ी के अंदर बैठा करके जबरदस्ती ले गए इसको। आप क्या मानना चाहते हो? मैं प्रशासन से एक ही मांग करना चाहता हूं, या तो इसको जल्द से न्याय दे दे, नहीं तो जिले के पूरे मतलब कि हम किसी भी स्तर पे हम आएंगे और हम यहीं धरने पे बाहर बैठेंगे, और ये धरना उठेगा नहीं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि दौसा में हो चाहे राजस्थान सरकार में काबिल अफसरों की कमी नहीं है। दौसा पुलिस विभाग हो या राजस्थान का पुलिस विभाग हो, उत्कृष्ट काबिल और ईमानदार अफसरों की कमी नहीं है। फिर कौन से उस सफेद पोशाक के पीछे वो काला सच छुपा हुआ है जो उन अधिकारियों को काम करने से रोकता है? कौन वो नेता है जो अभी मनोज मीणा ने भी कहा कि जो बड़े नेता हैं उनका कहीं ना कहीं अपराधियों पर संरक्षण है, कि जिस तरीके से नामजद आरोपी हैं उनमें वीडियो आ रही है, फोटो आ रही है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि काबिल अफसरों की कमी नहीं है, ईमानदार अफसरों की कमी नहीं है, उत्कृष्ट अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके हाथ बांध दिए जाते हैं जब न्याय की गुहार लगाई जाती है, जब न्याय की बात आती है, तो जब इनके हाथ बांध दिए जाते हैं कि किस तरीके से भीड़ ने पीट पीट कर दिनेश मीणा की हत्या कर दी, और चैलेंज देके जगदीश मीणा को किस तरीके से उनके दोनों पैर काट दिए जाते हैं, महिला के कुंडल छीने जाते हैं, किसी के 2 लाख रुपए लूट ले जाते हैं, और फिर भी ये नेता है जो मौन बनकर, मूक दर्शक बनकर निहार रहे हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन दौसा से।